भक्तों, आज सुनेंगे रविवार सूरज भगवान की व्रत कथा। सूरज भगवान कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। कथा इस तरह से है कि एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। नहाता धोआता कहानी कहता था पर कुछ कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मण की पत्नी हमेशा ब्राह्मण को एक ही बात कहती कि कहीं बाहर जाओ, कुछ कमा कर लाओ। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण बहुत परेशान हो जाता था और घर से बाहर कहीं ब्राह्मण जाता तो आस पड़ोस के लोग उसे निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। सभी लोगों से परेशान होकर ब्राह्मण सूर्य भगवान का पूजन सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वह जंगल में एक बहुत बड़ा सूखा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूरज भगवान का पूजन किया करता था और कथा कहता था। उसी पीपल के पेड़ के आसपास एक सूखा सा तालाब था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर वह ब्राह्मण सूर्य नारायण को जल चढ़ाया करता था। पूजा का जल बहकर सूखे पीपल के वृक्ष से होकर सूखे तालाब में जाया करता था। जल के जाते ही सूखे पीपल हरा भरा हो गया और सूखी तालाब साफ पानी से भर गया। तालाब का पानी इतना साफ हो गया कि उसी जल में सूर्य नारायण दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण वर मांग, तू क्या मांगना चाहता है? ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता। जब भी ब्राह्मण सुबह सूर्य नारायण का पूजा करता तभी आवाज आता। ब्राह्मण इस आवाज को सुनकर बहुत चिंता में पड़ गया और चिंता के कारण उसका शरीर दुबला हो गया। ब्राह्मणी भी कभी कभार अपने पति ब्राह्मण से जंगल में मिलने आया करती थी। ब्राह्मणी ने जब ब्राह्मण को दुबला पतला होते हुए देखा तो उसने पूछा, ब्राह्मण देव, आप दिन ब दिन सूखते क्यों जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने सारा कहानी बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपकी पूजा के बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो ये लगता है कि सूरज भगवान स्वयं ही आते हैं। मुझे लगता है सूर्य नारायण आपके व्रत से प्रसन्न है। वह आपको वरदान देने के लिए आते हैं। इसलिए इस बार जब भी आपको आवाज आए तो आप घबराइएगा मत, कुछ भगवान से मांग लीजिएगा। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण बोला, मैं कैसे मांगू और क्या मांगू? मुझे मांगना तो आता ही नहीं। अगर ज्यादा कुछ मांगना हो तो कहीं कुछ भूल जाओ तो, इसलिए तुम ही कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं एक ही बार में सारा कुछ मांग लूं। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, जब भी सूर्य भगवान आपसे वरदान मांगने को कहे तब आप इस प्रकार से कहना, 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपने आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पर पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे और तभी तो पर पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद जैसे ही आवाज आया तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से प्रार्थना किया, हे सूर्य नारायण, अगर आप मेरे पूजा से प्रसन्न है तो मुझे वर दीजिए कि 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासिया द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखो। ब्राह्मण की बातें सुन सूरज भगवान ने कहा,
देखने में तो ब्राह्मण सीधा साधा भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी हो, जो तुमने मांगा तुम्हें अवश्य मिलेगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा है। दास दासी आ और जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, वो कहाँ गई, क्या तुम्हें पता है? इतने में ही उस नौखंडे महल के दरवाजे से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाइए, अपना ही घर है। ये सब तो सूर्य नारायण का चमत्कार है, उन्होंने आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण ने कहा, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, क्या नहीं हो सकता है, धन से क्या नहीं हो सकता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने बताया था। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ऐसा चमत्कार, इतना सारा धन दौलत आपके पास कहाँ से आया? कहीं चोरी करी है या फिर डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो सूर्य नारायण की कृपा है, और अपनी सारी कहानी राजा को बता दिया कि जंगल में ब्राह्मण के साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसने सूर्य नारायण से वरदान मांगा। ब्राह्मण की बातें सुन राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई और कहा, महाराज आप भी सूर्य नारायण का व्रत करें, आपकी सारी मनोकामना सूर्य नारायण जरूर पूरी करेंगे। ब्राह्मण के बताए हुए नियम से राजा ने भी सूर्य नारायण का व्रत किया और सूर्य नारायण के व्रत के प्रभाव से राजा को भी पुत्र का प्राप्ति हुआ। सभी सूर्य नारायण की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना को पूर्ण किया, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वालों की, हुक्कारे भरने वालों की, सबकी मनोकामना को आप पूर्ण करना। द्वारपर की बात है। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी बुआ कुंती के आश्रम काम्य वन में पहुंचे। उस समय पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, मैं तुम्हें वनवासी भेष में देखकर दुखी हो जाता हूँ। मुझे सदैव इस बात की चिंता लगी रहती है कि पता नहीं कब दुष्ट दुर्योधन का प्रहार तुम्हारे ऊपर हो जाए। अतएव इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की आराधना करो। भगवान सूर्य ही सभी जीवों के नियंता और प्राण है। उनके तेज से ही जीवों का उद्धार होता है। भगवान कृष्ण ने बतलाया कि एक बार शंकर जी से पार्वती जी ने कुछ पूछा था, उसे मैं तुमसे बतलाता हूँ। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यदि तुम इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती हो तो मथुरापुरी में जाओ। वहाँ सूर्य पुत्री यमुना जी की धारा प्रभावित होती है। यमुना के तट पर ऋषि, महर्षि, मुनि आदि निरंतर तपस्या रत रहते हैं। भगवान रुद्र की आज्ञा से पार्वती जी कालिंदी यमुना तट को चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें रास्ते में रोती बिलखती एक स्त्री दिखाई पड़ी। उसने बतलाया कि उसका नाम कुसुमवती है और उसका निवास कुसुमाकर वन के बीच में है। संतानहीनता होने के कारण उसके पति बसंत ने उन्हें त्याग दिया है और इस प्रकार वह निराश्रिता हो गई है। पार्वती जी उस स्त्री को साथ ले आगे चली गई।
उन्हें रोती हुई एक दूसरी स्त्री मिली। उसने बताया कि मेरा नाम गंगा है। मेरे पति महाराज शांतनु ने पुत्रों के जीवित ना रहने के कारण मुझे अपमानित किया, जिससे मैं दुखी होकर घर चली आई हूँ। इसी प्रकार थोड़ी दूर जाने पर मधुबन में माधवी नाम की एक स्त्री और मिली, जो पति के वैभव का नाश होने के कारण घर से निकाल दी गई थी। इनके अंतरल आगे जाने पर कुमुद वन में कुमुदा नाम की स्त्री से भेंट हुई, जिसके पति को राजा ने बंदी बना लिया था और वह व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। उन सभी स्त्रियों को साथ लेकर पार्वती जी यमुना तट पर जा पहुंची। उस तट पर पूजन उत्सव देखकर पार्वती जी ने ऋषि पत्नियों से पूछा कि यह किस देव की आराधना हो रही है, इस पूजन का विधान और फल क्या है। उनकी बात सुनकर एक ऋषि पत्नी ने कहा, यह जगत पिता सूर्य नारायण का व्रत है और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करके प्रत्येक नर नारी अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। तुम्हारी भी यदि कोई वांछा हो तो इस व्रत को करके प्राप्त करो। ऋषि पत्नियों से ऐसी बात सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उस व्रत के विधान का फल को जानकर शिव जी के पास लौट आई। पार्वती जी ने इस व्रत को करके विघ्न नाशक गणेश जी जैसे पुत्र को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती। चैत्र का महीना आया, सूरज रोठा का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना ले, मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त एक रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का रूप धारण करके आए और बोले, माई भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी पका नहीं है। जोगी ने कहा कि मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा कि जा तक खाली नहीं जाना चाहिए और उसने माँ के रोट में से किनार खांडी करके जोगी को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाय चरा कर आई। बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट देकर माँ बावली हो गई। वो घी रोठो दे, रोठा माइली कौरो दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कुंवर शिकार करके आया और उसी पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। राजा के कुंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे तो अच्छा होगा। लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कुंवर की भूख प्यास मिट गई। वह विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। यह सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कुंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो वो लड़की मिली। राजकुंवर ने कहा कि तू कौन है? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कुंवर ने कहा, मेरे साथ शादी करोगी? लड़की बोली, आप तो नगर के राजा हैं, मैं गरीब व अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजा जी माने नहीं। गाजे बाजे के साथ उस कन्या को पीपल के नीचे ब्याह कर घर ले गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घामती महल के बाहर पहुंच गई और आवाजें देने लगी, घी रोठो दे, घी रोटा माइली कोर दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया। कमरा बंद कर दिया।
एक दिन राजा जी ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरों की चाबियां दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जीत करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है? रानी ने कहा, ये मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोले, हमको आपका पीहर देखना है। रानी ने कहा, मेरे पीहर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे। राजा हठ करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और 1.25 पहर का पीहर बासा मांगा। और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहां सारा कुटुंब था। कोई कहे मौसा जी आया, कोई कहे जीजा जी आया, तो कोई कहे फूफा जी आया। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। 1 पहर पूरा हुआ। रानी घर चलने को कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कुंवर की चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा कि मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब दिया और विदा किया। जल्दी में राजा जी अपने पैरों की मोचरी व घोड़ी का तजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आया तो सिपाहियों से कहा कि रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का तजना और मेरे पैरों की मोचरी वहीं रह गई है। रानी कहने लगी कि इतनी सी चीज के लिए पीछे वापस क्यों जाते हो? इतना धन उन्होंने दिया है। राजा ने एक नहीं सुनी। पीपल के नीचे गए और देखा कि वहां राजा जी का सामान पड़ा है, पत्ते उड़ रहे हैं, पर कोई परिवार वैभव नहीं है। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर का पीहर बासा मांगा। मेरी तो एक माँ है जिसका रोट खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि चैत्र के किसी भी रविवार को पीहर बासे के लिए सूरज जी का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान ने रानी पर प्रसन्न हो उसे पीहर बासा दिया, वैसे सब पर सूरज भगवान कृपा करे। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, सूरज भगवान की जय। यह बात उस समय की है जब देवलोक के शिल्पकार विश्वकर्मा भगवान की एक पुत्री थी। उसका नाम था संज्ञा। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों से जैसे उस पर कोई असर ही नहीं होता था। संज्ञा जब बड़ी हुई तो एक दिन विश्वकर्मा और उसकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते देखा। यह देख विश्वकर्मा बोले, देवी, ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितने मुग्ध भाव से सूर्य की ओर ताके जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है हे स्वामी। विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षक उसकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा उसे अपने साथ हाथी पर बैठाकर सैर करने को निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देख उन्होंने पूछ लिया, बेटी, अब तुम छोटी नहीं रही। मैं सोचता हूं जल्दी ही तुम्हारा ब्याह कर दूं। बताओ बेटी, बताओ, किस देव को तुम चाहती हो? बताओ। मैं तुम्हारा विवाह उसी देव के साथ करूंगा जिसको तुम चाहती हो। बेटी कहने लगी, पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं है। संज्ञा की बात सुनकर विश्वकर्मा ने कहा, बेटी, ठीक है,
हम तुम्हारा शादी सूर्य से ही करा देते हैं। अब विश्वकर्मा अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुंच गए। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बताई तो सूर्य देव ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर अपनी बेटी से पूछ तो लीजिए कि वह मेरा ताप सहन कर पाएगी या नहीं। विश्वकर्मा ने संज्ञा को एक और ले गए और पूछा, बेटी सूर्यदेव का उत्तर तुमने सुन लिया, अब बताओ तुम उनका ताप सहन कर लोगी? हर ऋतु का ताप उनका अलग अलग होता है, अब तुम बताओ क्या सह पाओगी? संज्ञा ने कहा, पिताजी हाँ मैं सह पाऊंगी। अब विश्वकर्मा ने कुछ ही दिन बाद संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ करा दिए। संज्ञा सूर्य देव के साथ उनके लोक चली गई। अब तो संज्ञा सूर्य देव के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। फिर उनके वहां एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए, यह बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, आशीर्वाद सच निकला। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्यदेव और संज्ञा को अपने बेटे पर बड़ा गर्व था। वे बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करते थे। अनाचार एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो गई। उनका तेज अपने चरम सीमा पर जा पहुंचा। संज्ञा की चमड़ी रसने लगी। सूर्यदेव ने उसे अपने पास बुलाया तो वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्यदेव बोले, संज्ञा मेरी ओर देखो, तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। संज्ञा बोली, स्वामी आपके ताप से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही है। संज्ञा की बात सुन सूर्यदेव ने कहा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या मेरा ताप सहन कर पाओगी। तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार किया था, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्यदेव क्रोधित होकर कहने लगे। संज्ञा बोली, हे स्वामी इसमें मेरा दोष नहीं, आपका ताप ही प्रखर है। यह सुन सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे और बोले, सुनो संज्ञा, प्राणवान वस्तुओं को जीवित रखने वाला मैं ही हूँ, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली, अतः तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता। संज्ञा वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मोह उसे विवश किए हुए था। संज्ञा की एक सहचरी थी, उसका नाम था छाया, जो हूबहू संज्ञा की ही प्रतिलिपि थी। उसने इस विषय में छाया की मदद लेने का निश्चय किया। उसने छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताई। सुनकर छाया बोली, मुझे क्या करना होगा? तो संज्ञा कहने लगी, तुम संज्ञा बनकर मेरे पति के साथ जाओ और उनकी पत्नी और बच्चों की मां बनकर वहीं रहो। फिर छाया ने कहा, अगर उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो मैं क्या कहूंगी? तो संज्ञा ने कहा, तुम बता देना कि मैं संज्ञा हूं, अपना भेद कभी मत खोलना। छाया कहती है, लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? और करूंगी तो मेरी एक शर्त भी है कि अगर कभी सूर्यदेव मुझ पर बिगड़े या फिर श्राप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। संज्ञा ने कहा, ठीक है छाया, अब जाओ और मेरे बच्चों को संभालो। तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है संज्ञा। छाया कहने लगी, फिर भी मैं भरसक प्रयत्न करूंगी। और वहां से छाया चली गई। उसके जाने के बाद संज्ञा सोचने लगी, मैं मायके जाती हूँ,
माँ और पिताजी मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। मैं कुछ समय वहां रहूंगी, परंतु पिताजी तो कहेंगे स्त्री की शोभा पति के घर में रहने में ही है। ऐसे ही विचारों में उलझी बेचारी संज्ञा मायके को चल पड़ी। रास्ते में उसके मस्तिष्क में उलझने टकराने लगी। वह सोचने लगी, पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं क्या करूंगी? तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। इसी सोच विचार के साथ संज्ञा अपने मायके पहुंच गई। पिता ने उसका बड़ा सत्कार किया। बोले, आओ बेटी आओ, सब कुशल मंगल तो है? तो संज्ञा बोली, नहीं पिताजी नहीं, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में मैं सूर्य देव की ताप सहन नहीं कर सकी। अब तो संज्ञा कुछ दिन अपने पिता के घर में सुख से रही। एक दिन पिता ने उससे कहा, बेटी संज्ञा, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक दिन तक नहीं ठहरना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ, फिर कभी हमसे मिलने आना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है। यही मैंने सोचा था, संज्ञा मन ही मन बोली। और एक रात चुपचाप पिता का घर छोड़कर वह जंगल में चली गई। वह सोचने लगी, मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती, अतः घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे यहाँ कोई पहचान नहीं पाएगा। घोड़ी का रूप धारण कर संज्ञा सूर्य के ताप की शक्ति को कम करने के लिए तपस्या करने लगी। तो छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया। सूर्य देव ने उसे संज्ञा ही समझा। वे बोले, तुम लौट आई मेरे यहाँ? तो छाया कहने लगी, क्षमा कर दो स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। छाया बड़े ही खेद स्वर में बोली। सूर्य देव कहने लगे, संज्ञा, मैं तो कब का ही तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो। छाया ने कक्ष में लेटे दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। छाया इस घर में सुखी थी। वह प्राय सोचा करती थी कि बेचारी संज्ञा को कितना अच्छा घर त्यागना पड़ा उसे। क्या वह कभी नहीं लौटेगी? समय पाकर छाया को एक पुत्र हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वह कुछ चिंतित रहने लगी। मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं संज्ञा नहीं, छाया हूँ। छाया ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चों से तो ज्यादा प्यार करती, लेकिन संज्ञा के बच्चों को टारने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। मनु ने तो बी माता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम को उसका व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। वह अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती थी। हम भाई बहन से नफरत, एक दिन तो हद ही हो गई। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोली, कमबख्तो, मरते भी तो नहीं, मर जाओ तो मेरा पीछा छूटे। जब छाया देर तक यमुना को पीटती रही तो यम से न रहा गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता बस, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अच्छा, तेरी यह हिम्मत, मुझे धमकी देता है? ठहर जा, आज मैं तेरे पिताजी से इसकी शिकायत करूंगी। छाया बड़े ही क्रोध स्वर में बोली, लेकिन छाया ने इस डर से सूर्य देव से शिकायत न की, कहीं उसका भेद उजागर न हो जाए। लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उसकी शिकायत अवश्य कर दी। पिताजी, यह स्त्री हमारी माँ नहीं है। यम ने कहा, हाँ पिताजी हाँ, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। यमुना भी बोल उठी। सूर्य देव ने कहा, मैं देख लूंगा, तुम जाओ, डरो नहीं, बस सब ठीक हो जाएगा।
ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चों के जाते ही वह सोच में पड़ गए। बच्चे ठीक कहते हैं, यह अवश्य कोई मायाविनी है। सूर्यदेव गुस्से में भरकर छाया के पास पहुंचे और उसके केस पकड़कर झकझोर कर बोले, सच बताओ तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। ठहरिए स्वामी ठहरिए, छाया कांपती हुई बोली। स्वामी, मैं संज्ञा की छाया हूं। वह आपकी देखभाल का भार किसी को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया है। सूर्यदेव ने कहा, संज्ञा कहाँ गई है? तो छाया ने बताया, अपने पिता के यहाँ। अब तो सूर्यदेव सीधे विश्वकर्मा के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि संज्ञा कहाँ है? तो विश्वकर्मा जी ने कहा, वह तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई थी। विश्वकर्मा की बातें सुन सूर्यदेव ने कहा, तो आप मेरा तेज को घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का 8वां भाग को छाट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वे संज्ञा को खोजने निकले। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की, तुमने इधर कोई घोड़ी को देखा है क्या? हाँ, एक बिलछन घोड़ी को हमने नदी के पास विचरण करते हुए देखा है, राहगीरों ने बताया। उसमें बिलछन की क्या बात है? वह घोड़ी मानवी भाषा भी बोलती है। देव, अब तो यह अवश्य ही संज्ञा होगी, सूर्यदेव बोले। सूर्य घोड़े के निकट पहुंचे और कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूं, तुम्हारा पति। अब यह घोड़ी का रूप त्याग दो। जब तक मेरी मनोकामना पूरी न होगी, मैं यह घोड़ी का रूप नहीं त्यागूंगी। घोड़ी बनी संज्ञा ने उत्तर दिया, तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई, सूर्यदेव ने कहा। फिर विश्वकर्मा बोलने लगे, बेटी, सूर्यदेव ठीक कहते हैं, मैंने इनके तेज का 8वां भाग को काट दिया है। पिता से अवशासन पाकर संज्ञा ने अपना घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। वह हर्ष से अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने झुककर सूर्यदेव के पांव छुए और पूछा, स्वामी, हमारे बच्चे तो सकुशल है ना? सूर्यदेव ने कहा, हाँ, दोनों बच्चे ठीक है। मनु, यम और यमुना को अब फिर से मां मिल जाएगी। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं जाऊंगी। संज्ञा ने सूर्यदेव को वचन दिया और साथ में संज्ञा बोली, स्वामी, आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जाओ और सदा सुख शांति से रहो। सूर्यदेव और संज्ञा सूर्यलोक पहुंचे और छाया और बच्चे के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य नारायण की जय। अटपट नगरी का एक गरीब ब्राह्मण लकड़ियों और घास के लिए हर रोज जंगल में जाया करता था। एक दिन उसने वहां वन देवियों को सूरज भगवान की पूजा करते हुए देखा। सूर्य नारायण के आह्वान का उनका अनुष्ठान अनूठा था। ब्राह्मण ने साहस जुटाकर उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सूर्य नारायण का अनुष्ठान है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे भी इसकी विधि बताइए। तब वन देवियों ने कहा, नहीं, यह बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान है। यदि हम तुम्हें सिखा देंगे तो संभवतः तुम अहंकारी हो जाओगे और इसे विधि पूर्वक न करोगे। ब्राह्मण ने वचन दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं विनम्रता पूर्वक संपूर्ण विधि का भली भांति पालन करूंगा। तब वन देवियों ने कहा, उसे अनुष्ठान की विधि समझाई कि रविवार को चंदन सार से सूर्य नारायण का चित्र बनाकर उसे पुष्प और फल अर्पित करे। उसके बाद 6 महीने तक हर रविवार को वह ऐसा ही करे। फिर उसके अगले 6 महीने गरीबों को दान करे। ब्राह्मण घर गया और रविवार से अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया।
उसके अनुष्ठान से सूरज भगवान बहुत प्रसन्न हुए। धन धान्य से ब्राह्मण का घर भर गया। उसे बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। एक दिन रानी ने उसे बुलवाया। राजमहल में जाते समय भय से उसकी टांगे कांप रही थी। रानी ने उसे बैठने को आसन दिया और सहृदयता से कहने लगी, डरने की कोई बात नहीं है। हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम चाहते हैं आप अपनी बेटियां हमें दे दे। ब्राह्मण सिसकते हुए कहा, मेरी बेटियां बहुत तंगी में बड़ी हुई है। राजवंश में उनके साथ चाकरों के समान आप व्यवहार करेंगी। रानी ने उसे आश्वस्त किया कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप चिंता ना करें, उनके साथ राजसी व्यवहार किया जाएगा। एक का राजा से विवाह होगा और दूसरी का मंत्री से होगा। ब्राह्मण ने खुशी खुशी रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही विवाह हो गए और ब्राह्मण की बिटिया ससुराल चली गई। पूरे 12 बरस ब्राह्मण उनसे मिलने नहीं आया। वह अपने काम और काज में और अनुष्ठान में व्यस्त रहता था। तथा 12 बरस बाद उसने बेटियों से मिलने की सोची। पहले वह बड़ी बेटी के पास गया। बड़ी बेटी राजा से ब्याही थी। बेटी ने पिता को रत्नजड़ित चौकी पर बिठाया। सुगंधित जल से उनके हाथ पैर धुलवाए और मिठाई परोसी। ब्राह्मण ने कहा, जलपान से पहले तुम मेरी कथा सुनोगी? पर बेटी ने कहा, नहीं बाबा, आज मुझे अवकाश नहीं। महाराज अखेट के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, मुझे उनके खाने की व्यवस्था करनी होगी। ब्राह्मण को उसका व्यवहार बहुत अशिष्ट लगा। वह क्रोध होकर वहां से चल पड़ा। ब्राह्मण वहां से छोटी बेटी के पास गया जो कि मंत्री से ब्याही गई थी। बेटी पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बेटी ने उसे नक्काशीदार चौकी पर बिठाया, सुगंधित जल से हाथ पांव धुलवाए और उनके खाने के लिए मिठाई लेकर आई। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, जलपान से पहले तुम्हें मेरी कथा सुननी होगी। बेटी ने कहा, हाँ अवश्य बाबा, कथा सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी। यह कहकर वह घर के भीतर जाकर 6 मोती लेकर आई। 3 मोती पिता के हाथ पर रखे और 3 अपने हाथ में रखे। यह कथा ब्राह्मण ने आज से पहले किसी को नहीं सुनाई थी। उसने बेटी को बताया कि कैसे वह वन देवियों से मिला और कैसे उन्होंने उसे सूर्य नारायण का अनुष्ठान पूजन विधि बताया। बेटी ने एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना। फिर ब्राह्मण ने मुदित मन से जलपान ग्रहण किया और घर लौट आया। पंडिताइन ने बेटी की कुशल क्षेम पूछी। ब्राह्मण ने उसे सारी बातें बताई और कहा कि बड़ी वाली मेरी बेटी ने मेरी कथा नहीं सुनी, उसे इसका फल भुगतना पड़ेगा। और वही हुआ। उसका पति सेना लेकर दूसरे राज्य पर आक्रमण करने गया था और वापस नहीं लौटा, पर दूसरी बेटी ने उसकी कथा सुनी थी, सो वह सुखी थी। उसकी समृद्धि दिनों दिन बढ़ती गई। दुर्भाग्य से बड़ी बेटी का पिंड नहीं छोड़ा। उसके लिए एक एक दिन काटना दूभर हो गया था। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे से कहा, घर में कुछ नहीं है, अपनी मौसी के पास जाओ और कोई उपहार लेकर आओ, वह जो दे घर ले आना। अगले रविवार को राजकुमार मौसी के घर गया। वहां वह तालाब पर गया और स्नान करने आई औरतों से पूछा, तुम किसके यहाँ काम करती हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम मंत्री की पत्नी की दासियां हैं। राजकुमार ने कहा, अपनी मालकिन से जाकर कहो कि उनकी बहन का बेटा आया है। ये भी कह देना कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, इसलिए वो उसे पिछले दरवाजे से महल के भीतर आने दे। दासियां उसे पिछले दरवाजे से भीतर ले गई। मौसी ने उसके नहाने के लिए सुवासित जल रखवाया, पहनने को नए कपड़े दिए और राजसी भोज करवाया। फिर उसने बेटे को मोहरों से भरा हुआ कद्दू दिया। वह चलने लगा तो मौसी ने कहा, इसे संभाल कर ले जाना, कहीं खोना मत। और रास्ते में
सूर्य भगवान ने माली के भेष धारण करके मोहर से भरा हुआ कद्दू चुरा लिया। वह घर पहुंचा तो माँ ने उससे पूछा कि मौसी ने तुम्हें क्या दिया। राजकुमार ने खाली हाथ दिखाते हुए कहा, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया। मौसी ने जो दिया वह रास्ते में खो गया। अगले रविवार को रानी ने दूसरे बेटे को भेजा। वह भी शहर के तालाब पर गया और नहाने धोने आई औरतों से पूछा, तुम कहाँ काम करती हो? औरतों ने कहा, हम मंत्री की पत्नी की दासियां हैं। अपनी मालकिन से कहो कि उसकी बहन का बेटा आया है। और उसे भी पिछले दरवाजे से भीतर ले जाया गया। नहाने और नए कपड़े पहनने के बाद राजकुमार ने भोजन किया। वह चलने लगा तो मौसी ने उसे मोहर से भरी हुई खोखली छड़ी दी और बोली, इसे संभाल कर ले जाना, कहीं खोना मत। रास्ते में सूरज भगवान ग्वाले का रूप धरकर आए और उसकी छड़ी चुरा लिए। वह घर पहुंचा तो रानी ने उससे पूछा कि मौसी ने तुम्हें क्या दिया? राजकुमार ने खाली हाथ दिखाकर कहा, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया। तीसरे रविवार को रानी ने तीसरे बेटे को भेजा। वह भी सीधे तालाब पर गया। मौसी ने उसकी भी वैसे ही खातिरदारी की। उसे नहलवाया, कपड़े दिए और खाना खिलाया। चलते समय उसने उसे मोहर से भरा हुआ खोखला नारियल दिया और कहा, इसे संभाल कर ले जाना, खोना मत। रास्ते में राजकुमार कुएं की जगह पर सुस्ताने के लिए रुका। जैसे ही उसने नारियल जगत पर रखा, वह लुढ़क कर कुएं में गिर गया। छपाक। वह घर पहुंचा तो रानी माँ ने पूछा कि वह क्या लाया है। राजकुमार ने जवाब दिया, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया। चौथा राजकुमार गया, तब भी वही हुआ। उसे मोहर से भरा हुआ कुल्हड़ मिला, जिसे सूर्य नारायण चील बनकर झपट ले गए। पांचवें रविवार को रानी खुद गई और जाकर तालाब पर खड़ी हो गई। छोटी बहन उसे खुद लेने के लिए आई और पिछले दरवाजे से घर में ले गई। नहलाने के बाद बताया कि उसकी विपत्ति का कारण यह है कि उसने बाबा की कथा सुनने से मना कर दिया था। फिर उसने दीदी को पूरी कथा सुनाई। रानी ने बहुत ध्यान से कथा सुनी और रविवार व्रत करने तक बहन के पास ही रही। और दोनों बहनें बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ सूरज भगवान की आराधना करती। रानी का अनुष्ठान पूरा भी नहीं हुआ था कि उसके दिन फिर गए। उसे समाचार मिला कि वर्षों की युद्ध के बाद उसके पति विजयी होकर अकूट धन लेकर साथ लौट रहे हैं। राजधानी लौटते हुए राजा अपनी साली और बहू से मिलने के लिए वहां रुका। जब उसने सुना कि उसकी रानी भी यही है, तो उसे लेने के लिए उसने पालकी और कुछ दासियां भेजी। नन्हे भांजे चिल्लाते हुए रानी के पास आए और कहने लगे, मौसी मौसी, तुम्हें लेने के लिए छत्र वाली पालकी आई है, साथ में हाथी, घोड़े और सैनिक भी है। सब देखने के लिए बाहर भागे। बरसों की विरह और व्यथा के उपरांत राजा और रानी ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। बहनों ने एक दूसरे को मूल्यवान उपहार और रेशमी वस्त्र दिए। अगले दिन राजा और रानी ने अपने राजधानी के लिए प्रस्थान किया। पहले पड़ाव पर जब खाना बन गया तो रानी ने राजा के लिए और अपने लिए थाल परोसे। तभी उसे बहन से सुनी हुई कथा याद आई। उसने नौकरों को आदेश दिया कि वे पास के गांव में जाए और किसी निर्धन को लाए जो भूखा हो। गांव में उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला, पर वापस आते समय उन्हें एक भूखा लकड़हारा मिल गया। वे उन्हीं को रानी के पास ले आए। रानी ने 6 मोती निकाले, 3 लकड़हारे को दिए और 3 अपने हाथ में रखे। फिर रानी ने उसे अपने पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। लकड़हारे का रोम रोम कान बन गया। कथा सुनते ही उसके गड्ढर की सारी लकड़ियां सोने की हो गई। उसने शपथ ली कि वह पूर्ण विधि विधान से सूर्य नारायण का अनुष्ठान करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। अगले दिन राजा रानी ने दल बल के साथ फिर पड़ाव डाला।
खाना बन गया तो रानी ने राजा के लिए और अपने लिए खाना परोसकर सेवकों को किसी निर्धन और भूखे को लाने का आदेश दिया। आज वे एक किसान को लाए जिसकी फसल मुरझा गई थी और कुआं सूख गया था। रानी ने 6 मोती निकाले, 3 किसान को दिए और 3 अपने हाथ में रखे। फिर उसने उसे अपनी पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होने से पहले ही उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई और सूखे कुएं में पानी भर आया। वापस जाते समय उल्सित किसान ने शपथ ली कि वह संपूर्ण विधि विधान के साथ सूर्य नारायण का अनुष्ठान करेगा, जैसा कि वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। तीसरे पड़ाव पर रानी ने एक बुढ़िया को सूरज भगवान की कथा सुनाई। बुढ़िया का बेटा जंगल में खो गया था, दूसरा तालाब में डूब गया था और तीसरा सांप काटने पर मर गया था। रानी की कथा सुनते ही बुढ़िया के तीनों बेटे एक एक करके पड़ाव पर आ गए। बुढ़िया खुशी के आंसू बहाते हुए वहां से गई। उसने प्रण किया कि वह सूरज भगवान की उसी विधि से आराधना करेगी जो वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। चौथे पड़ाव पर रानी के चाकर एक हाथ पांव विहीन आदमी को लाए। उसकी आंखें इतनी कमजोर थी कि उसे मुश्किल से ही कुछ दिखता था, यहाँ तक कि उसका कोई नाम भी नहीं था। लोग उसे लोथ कहते थे। चाकरों ने उसे जब देखा तब वह मुंह के बल पड़ा था। वे उसे उठाकर पड़ाव पर ले आए। रानी ने उसे नहलवाया और नए कपड़े पहनने को दिए। फिर उसने 6 मोती निकाले, 3 लोथ के पेट पर रखे और 3 अपने हाथ में रखे। फिर उसने उसे अपने पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। अपाहिज आदमी ने पूरा श्रद्धा से कथा को सुना। कथा सुनते ही उसके हाथ पैर निकल आए और इसके आंखों की ज्योत भी लौट आई। वो भी जाते समय अति प्रसन्न होकर गया। उसने शपथ लिया कि वह सूर्य नारायण की विधि पूर्वक आराधना करेगा, जैसे कि वन देवियों ने ब्राह्मण को बताया था। अगले दिन राजा और रानी अपनी राजधानी पहुंच गए। वे महल में भोजन करने के लिए बैठे तो सूरज भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनके साथ भोजन करने की मनसा दर्शाई। राजन ने महल के सारे दरवाजे खुलवा दिए और अनेकानेक उत्कृष्ट व्यंजन बनाने का आदेश दिया। प्रत्येक पकवान को 6 अलग अलग खुशबुओं के साथ परोसा गया। सूर्य नारायण और राजा खाने के लिए बैठे। सूर्य नारायण को पहले कौर में ही एक लंबा वाल दिखा। वह क्रोधित होकर चिल्लाए, यह किस अधम स्त्री का वाल है। रानी भय से पीली पड़ गई। उसे याद आया कि अपनी विपत्ति के 12 वर्षों में वह उल्टे के नीचे बैठकर कंघी किया करती थी। संभवतः वह उसी का बाल है। वह सूरज भगवान के पैरों में गिर पड़ी, पर सूरज भगवान ने उसे माफ नहीं किया। अंततः रानी ने मोटी मोटी कंबल ओढ़ी, उल्टी में से एक एक लकड़ी निकाली और उस लकड़ी और बाल को शहर के बाहर ले जाकर अपने बाएं कंधे के ऊपर से फेंका। तब कहीं सूर्य नारायण का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। ब्राह्मण, राजा, रानी, उनके बच्चे, मंत्री की पत्नी, लकड़हारा, किसान, बुढ़िया और वह आदमी जिसे लोथ कहा जाता था, सभी को सूर्य नारायण की अनुकंपा से लंबी आयु मिली। जब तक वो जिए सुख से जिए। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। एक था राजा, एक थी रानी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था। सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। बुढ़ापे की ओर जैसे ही बढ़ते गए वैसे ही दोनों गहन सोच में पड़ गए। ये सोचकर कि उनकी कोई संतान नहीं है तो फिर इतने बड़े राज्य का क्या होगा, कौन बनेगा इस राज्य का वारिस।
कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में रहने लगे। उन्हें तो अब खाना पीना भी अच्छी नहीं लगती। एक सुबह की बात है कि राजा के दरबार में एक साधु जी आए तो दासी रानी को इतला करती है। तब वह दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद में अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर छाई हुई चिंता साधु की दृष्टि में आती है। वह पूछते हैं, क्या बात है रानी साहिबा, क्या हुआ है, आप इतनी चिंतित और उदास क्यों हैं? तब रानी ने साधु महाराज को अपनी सारी व्यथा सुनाई और सिसकने लगती है। उस पर वह साधु कुछ पल गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, चिंता मत करना रानी साहिबा, आपकी संतान होगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, चिंता ना करें। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भाभूत निकालकर रानी को दे दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना, आपको जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह में चले गए। उनके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड़ दुलार करूंगी, अपनी संतान की हर मुरादे को पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने क्या किया कि राजा को सारी बात बताई जो साधु जी ने उन्हें बताया था। रानी ने साधु की दी भभूत राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब तब किया, कोई फल नहीं मिला, अब इस भभूत से हमें संतान प्राप्ति होगी, ऐसा है क्या? उस पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया तो अब यह भी सही करके देख लेते हैं। आप बेमतलब की उस साधु के क्रोध को क्यों हम बुलावा दे। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुँचे इसलिए वह राजी हो गए। राजा राजी हो गया तो फिर क्या होता है कि राजा रानी दोनों नहाते धोआते हैं, फिर अपने अपने भगवान का स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत बांटकर दोनों खाते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी दोनों की खुशी का गमन नहीं समाती। राजा रानी से बोला, महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। समय बीतते गया, 9 महीना पूरा हो गया तो रानी ने एक सुंदर गोरे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अन्य सत्पर्ण रखा, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आते ही कुंडली देखकर बड़े चिंतित में पड़ गए और कहने लगे, महाराज
हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक थी ही। रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों पति पत्नी चुपचाप रहते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की अपनी मुरादें पूरी कर दी। इसे वे समाधान मानते थे। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राज्यशास्त्र, शास्त्र विद्या, घोड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर दिया गया। शादी के 2 साल बीत जाते हैं, बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोला, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजबाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा बड़ी चिंतित हुए, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था। लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह क्या करता है कि चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, जरूर। तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए, कहाँ क्या है ये सब जानना चाहिए। कल तो मेरे बाद तुम्ही को राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखे कि तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। तो होता है ये कि राजपुत्र दिन भर अपने पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियाँ मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर पौ फटने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ दिन ही बाकी रहते हैं। इतने में ये होता है कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है तो राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आते। तो ये बात वह किससे कहेगी और क्या करेगी? बेचारी चुपचाप रहती है। फिर भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया है। छोटी रानी अपने पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे ही बहुत दिन तक चलता है। रानी बहुत चिंतित हो जाती है। पति रात को जाता कहाँ है, किससे मिलने जाता है? छोटी रानी के मन में ढेर सारी सवाल उमड़ जाते हैं, लेकिन छोटी रानी को राजकुमार से सवाल करने में डर लगता था। शायद उसका पति गुस्सा हो बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। इसी तरह मन ही मन में बेचैन रहती थी। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती थी। वह दुबली पतली हो जाती है। उसी राज्य में एक फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन रहा करती थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह उससे पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर काटा क्यों बनी जा रही हो? उस पर रानी कहने लगी, क्या बताऊं बूढ़ी अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं और चला जाता है
और सुबह भोर होते ही वापस आकर सो जाता है। वह कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? यह सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती और सूख सूख कर इस तरह कांटा बन गई हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है और कहती है, बेटी तुम ऐसा ही करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। इस पर छोटी रानी ने कहा, मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूँगी? तब बूढ़ी अम्बा ने कहा, तुम्हें नींद न आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना, उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई? क्या तुम्हारा पति कहाँ जाता है? रानी कहने लगी, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर पश्चात मैं सो गई थी। बुढ़िया कहने लगी, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा ज्यादा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। बूढ़ी अम्मा के कहे अनुसार छोटी रानी ने वैसा ही किया, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त जाग पाई थी। वह उसके पीछे नहीं जा सकती क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मुद गई थी। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी अम्मा आई तो उसने पूछने से पहले ही छोटी रानी ने बूढ़ी अम्मा को रोककर कहा, अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा से ज्यादा मिर्च छिड़कना। और एक काम करना बेटी, वह जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आती। अब जैसे ही रात के 12 बजे राजकुमार बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने लगे तो बुढ़िया के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। दौड़कर जाकर अपने पति का रास्ता रोककर कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें वह बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। पत्नी कहने लगी, कोई बात नहीं, न मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो ये मुझे पहले बताओ। अब राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह हो जाने दो, वह सोचता है। कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, मैं नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक दिया तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उद्यमा सफेद गर्दन पर लंबी आयल, देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम आश्चर्य से देखने लगती है।
और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला गया। घोड़ा जो महल से बाहर गया तो वह वापस नहीं आया। अब रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह स्वयं को कोसने लगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराजा महारानी को सब बात पता चली। उन्हें बहुत दुख हुआ। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, आखिर 6 महीने पूरे हुए। राजपुत्र का कोई आता पता नहीं लगा। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजा गया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इधर रानी अपनी हठ के कारण पति गायब हो गया, यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती रही और प्रण लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ लाएगी और उसे वापस घर ले आएगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था, बस उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाए। बहू को उन्होंने अनुमति दे दी और कहा कि बेटी तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, पर मेरा बेटा को लेकर ही वापस आना। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है कि अपना शाही भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लिया, कुछ सामान साथ लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल दिया। वह आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त रखी कि खाने वालों को उसकी देखी कोई अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक किसी से नहीं मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया तो इधर होता है कि रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारियां बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन होता है कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान खाने के लिए चूना चाहिए था। बुढ़िया उसे तैयार करने के लिए सीपियां लेकर आई। इन सीपियों भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस और शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुँचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुँची। बेटा ने पूछा, पोते को घर पर अकेला छोड़कर तुम कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कांडे इकट्ठा करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और वह रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर
घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। कंडे इकट्ठा करते करते जब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़कर देखती है, किसी तरह आगे निकल पड़ी तो क्या होता है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते गले की घंटी बजाते ठुमुक ठुमुक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है तो वहाँ क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर टूट गया और हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया वह सब देखती रही और झट जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जलते हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ रही है और वहाँ अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई और छमछम करके कोई दूधारी में गाय का दूध दोहने लगी। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा है वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई। वह सोचने लगी कि और यहाँ वहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह जो एक कोने में खड़ी रह गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देख रही थी। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहाँ 2 कुंड थे, उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया, वहाँ रखे नए कपड़े पहने। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानी की थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई, 5 सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, 5 सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते हुए दिए से पूछा, दिए दिए दीप कर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? दिया बोला, उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है कि उसे उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह हो गई।
सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छमछम करके दूध दुहने लगा। जैसे ही दूध दुहाना खत्म हुआ, उसके गले की साकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने लगी, सीढ़ियाँ की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुख पर एक बड़ा सा पत्थर पूर्ववत खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम याद आया है कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वालों को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी कि क्यों न मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगारे के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगारा बजाना शुरू किया। नगारे का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन से प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगारा बजा रही है। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगारा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। बुढ़िया ने सिपाहियों से बोला, खाना मिलेगा? सिपाही बोले, हाँ मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया बोली, हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आना, उनका अच्छा आदर आतिथ्य करना। तो सिपाही ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर आतिथ्य किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटा तुम हो? और रानी बोली, बुढ़िया माँ आप है? बड़ी देर तक दोनों भली भांति की बातें करती रही। आखिर कुरवनी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या बात नई देखी है? बुढ़िया बोली, मैंने कोई नई बात देखी नहीं है, वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगारा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया मैंने क्या देखा, कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर कुंवर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चर गवाहे वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ कुंवर रानी को बता दिया। बुढ़िया की वे बात सुनकर कुंवर रानी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। तब बुढ़िया बोली, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है,
साफ है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे उस जगह ले जाने के लिए हठ करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, और आज नहीं कल वहाँ जाना है तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय की आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घेरने लगा है और गाय हमेशा की तरह वहाँ आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहाँ सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी हुई थी उसी कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप साकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दोहने लगा। एक सफेद उद्मा घोड़ा ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान बीड़ा आ गई। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह बुझने लगा है। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ। इसका संदेह हो गया कि वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो। ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान लिया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई है। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चले। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। कहो स्वामी, आप क्या कहते हैं? कितना भी कठिन काम हो मैं पूर्ण करूंगी। रानी कहती है। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाए, कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप सभी धमा चौकड़ी बैठी है। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसकी गोबर से लिताई करके पवित्र बनाना है। रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप कपूर अगरबत्ती जलानी है। फूल कुमकुम से पेड़ की तने की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर के 12 बजने के पहले करना होगा।
12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना होगा। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वे वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया वैसी लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पौ फटने से पहले ही और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़ककर वह जगह सुगंधित की। धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की। सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसे कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका है। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर बहुत खुश हुए और फिर बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर मुझसे कुछ भी मांगे, मैं उसे दूंगा। रानी ने जब ये सब सुना तो बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान वह मैं ही हूँ, मैंने यह जगह साफ की है। भगवान बोले, अच्छा तो तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे मांगो। तो छोटी रानी बोली, भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा ले लो, लेकिन दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी, वह सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। भगवान ने कहा, ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा। सूर्यदेव ने कहा, फिर एक बात और भी कही, देखो मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया है, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग से चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ वह गाय आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया तथा नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गए। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना, तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना, पान पीरा आना। लेकिन आज एक बात नई घटी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली, 2-2 पान पीरे उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान पीरा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता कैसे हैं? दिया बताने लगा, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। राजकुमार ने कहा, ऐसा? झट से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? दिया बोला, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है।
वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब वह पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया, राजपुत्र कहने लगा। सच कहते हो, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे ना? पत्नी ने कहा नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा मैं। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया। उसके आंसू पोंछे। कुछ देर पश्चात भोर हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर फूलों पर जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुँचे। वहाँ का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट गए। राजपुत्र वापस आता और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में सिर्फ पंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनके सेहत में एकदम सुधार आने लगा। वे अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीष देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्य अभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताता है। महाराज बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।